तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरदिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 271वां अंक है। हम लोग भगवान के उपदेशों को श्रवण करने के बाद अर्जुन ने जैसा भगवान के तत्व को समझा है उसका वे अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। 10वें अध्याय के 12वें श्लोक के विषय में सुना था और उसमें यह दिखाया गया कि 12वें श्लोक की जो द्वितीय पंक्ति है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, इसका अन्वय जो है वह अगले श्लोक से है। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कह रहे हैं, मैं ही आपको परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र यह सब नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सभी ऋषि और उन ऋषियों में देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास इत्यादि जो प्रधान ऋषि हैं वे लोग ऐसा कह रहे हैं। ऋषि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जिनके हृदय में दिव्य ज्ञान का स्फुरन होता है और उस स्थिति में जो तत्व हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है उसकी अनुभूति उन लोगों को हृदय में होती है। ऐसा साक्षात्कार जिनको होता है वे लोग ऋषि कहलाते हैं। जिनको वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार होता है उनको ऋषि कहा गया है। तो जो ऋषि स्थानीय व्यास इत्यादि उस समय के जो महान तत्ववेत्तागण थे उनको लेकर अर्जुन ने कहा है, केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा, इन लोगों के मुख से भी मैंने आपके विषय में इन महत्ताओं को सुना है कि आप ऐसे हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप स्वयं भी तो मुझे ऐसा कह रहे हैं। अतः यह जो सिद्धांत है यह परम सिद्धांत है। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये जन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जन्मां वदसि, आप मुझे जो कुछ कह रहे हैं, अहम एतत् सर्वम ऋतं मन्ये, मैं इन सब को
सत्य मान रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपके विषय में कहा यह इन आँखों के द्वारा तो गोचर नहीं हो पाता है। आँखों के द्वारा क्या देखा गया? देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, और मैं बोल रहा हूँ आप अज हैं। तो सामान्य लोग इस सिद्धांत को तो न समझ सकते हैं और न स्वीकार कर पाते हैं। इस सिद्धांत को समझने की योग्यता ऋषियों में होती है, अथवा ऋषियों का जिन लोगों पर अनुग्रह होता है उनके अनुग्रह से वे इसे समझ सकते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं केशव, मैं उसे सत्य स्वीकार कर रहा हूँ। भगवान, आपकी जो व्यक्ति है, आप इसी रूप में अज हैं, इसी रूप में शाश्वत पुरुष हैं, इसी रूप में आप विभु हैं, आप दिव्य हैं। आपका शरीर लौकिक नहीं है। यह प्रकृति के गुणों से निर्मित हम लोगों के शरीर की भांति आपका शरीर नहीं है। आप इस मध्यम आकार मनुष्य आकार में होते हुए भी आप ब्रह्म हैं। इस आकार में होते हुए ही आप संपूर्ण विश्व के आधार हैं। यह सब जो आपके विषय में मैंने कहा, इसको इन आँखों के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। इसलिए तो भगवान ने पीछे कहा है, तदा बुद्धियोगम तम ये न माम उपयांति ते। वह एक अलग प्रकार के ज्ञान का स्तर है जिसमें प्रकृति के घटक बुद्धि की अनिवार्यता नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है। वह अलग प्रकार स्तर का ज्ञान है। इसलिए हे भगवान, आपकी जो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, संपूर्णतया विलक्षण है। केवल एक बाह्य समानता है कि आपकी आकृति मनुष्य के समान है और हम सब लोग भी मनुष्य के समान हैं। इसके अतिरिक्त जो आपका वास्तव तत्व है वह सब कुछ विलक्षण है। किंतु आपकी जो यह व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, इस चीज़ को न तो देवतागण जानते हैं न तो दानवगण जानते हैं। देवताओं में जो ऋषि तुल्य होंगे, ऋषि लोग जानते हैं। अर्जुन ने पहले कहा, आहुष्वाम ऋषियः सर्वे। ऋषि लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सामान्य देवतागण भी इसे नहीं समझते हैं, दानवगण की तो बात ही क्या। फिर क्या वे लोग भगवान को पूर्ण रूप से समझते हैं? तो अर्जुन इस चीज़ का भी निराकरण करते हैं, नहीं। वे लोग आपके इन प्रधान चीज़ों को समझते हैं। ऐसा होने पर भी आपकी पूर्णता को वे लोग भी नहीं जान पाते। इस सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं, स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। पुरुषोत्तम, पीछे परम पुरुष का भाव कहा था, वही भाव अर्जुन दे रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वित्त। आप क्या हैं, कैसे हैं, इस चीज़ को पूर्णतः जानना तो केवल आपके लिए ही संभव है। आप स्वयं ही इसमें समर्थ हैं। ऋषिगण भी आंशिक रूप से इस तथ्य की उपलब्धि कर पाते हैं जिसका मैंने वर्णन किया। आप पुरुषोत्तम हैं। अब जो भगवान के संबोधन के लिए अर्जुन विशेषण दे रहे हैं, इसमें 5 विशेषण हैं। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देवदेव और जगतपते। इन 5 शब्दों के वर्णन का जो भाव है, पुरुषोत्तम का वर्णन हुआ है और पुरुषोत्तम का वर्णन 15वें अध्याय में होगा। भूत भावन, भूतों
की उत्पत्ति आप करने वाले हैं, भूतों की सत्ता आपसे है, इसलिए आप भूत भावन हैं। अब किसी की उत्पत्ति करने में कोई समर्थ हो, इतने से ही वह उसका स्वामी तो नहीं हो जाता है। जैसे पिता के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा होने से क्या पिता सब दिन पुत्र पर अपना शासन कर सकते हैं? सब दिन पुत्र पिता पर आश्रित रहता है क्या? नहीं रहता है। इसी चीज़ को यहाँ अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं। भूत भावन कई लोग हो सकते हैं, सभी भूतों का नहीं, किंतु भूत भावन होने पर भी सब लोग भूतेश नहीं, जितने की उत्पत्ति की है उसके लिए भी वे ईश नहीं होते हैं, उनके ऊपर शासन नहीं कर सकते। किंतु आप क्या हैं? भूत भावन तो हैं ही। इतना होने पर भी आप सभी प्राणियों के ईश भी हैं, नियंता भी हैं। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, भूत भावन भी हैं, भूतेश भी हैं। ऐसा होने पर भी वे देव नहीं हो सकते हैं, देवताओं के लिए भी देवता नहीं हो सकते हैं, उनके भी आराध्य नहीं हो सकते हैं, किंतु आप क्या हैं? देव हैं। कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो भूत भावन भी हैं, भूतेश भी हैं और देवताओं के आराध्य भी हैं, किंतु ऐसा होने पर भी वे जगतपति नहीं हो सकते हैं। अतः ये नीचे के चारों लक्षण आप में घटित होने के कारण आप सभी पुरुषों में उत्तम हैं। यह पुरुषोत्तम शब्द का ही व्याख्यान जो है वह द्वितीय पंक्ति में अर्जुन ने 4 संबोधनों के द्वारा किया है। इस प्रकार का आपका तत्व है। संबोधन के द्वारा ही अर्जुन ने भगवान से संबंधित जो और कुछ बातें जानने योग्य हैं उनके विषय में अर्जुन ने वर्णन कर दिया। अगले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अशेषेण आत्मविभूतयः दिव्याः वक्तुम अर्हसि। आप अपनी दिव्य विभूतियों के संबंध में संपूर्णतया कहने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। क्योंकि पीछे भगवान ने भूमिका रखी है ना कि जो मेरे योग को और विभूति को जानता है वह अविकम्पित होकर मुझसे योग युक्त होता है। अविकम्पेन योगेन युज्यते। इसलिए भगवान अर्जुन उस चीज़ को और अधिक जानने की इच्छा से भगवान से यह अनुरोध करने जा रहे हैं कि आप अपनी दिव्य विभूतियों के विषय में कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सभी लोगों चतुर्दश भुवन में व्याप्य होकर के विराजमान हैं। विभूति को जानना क्यों आवश्यक है? याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो इसका अर्थ पीछे मैं पहले कह चुका, श्लोक खंड का उच्चारण मैंने बाद में किया। याभिर्विभूतिभिर, जिन विभूतियों के द्वारा इमान लोकान व्याप्य, इन सभी लोकों में व्याप्त होकर त्वं तिष्ठसि, आप विद्यमान हैं, विराजमान हैं। तो आपने कहा था जो जानता है इन विभूतियों को वह ऐसा भक्ति योग करता है। तो फिर आप मुझे बताइए आपकी वह विभूति क्या है? आपने प्रस्तावना में तो यह बात कही है। तो कथम विद्याम अहम योगिन ताम सदा परिचिंतन। हे योगिन, योगिन शब्द का यहाँ अर्थ वही है
योग माया के स्वामी, क्योंकि विभूति के अंतर्गत मुख्य भाग जो है वह योग माया का ही है। तो मैं हे योगिन, हे योग माइन, योग माया को धारण करने वाले, अहम त्वाम कथम विद्याम, मैं आपको कैसे जानूंगा। इस प्रकार से जो ऋषियों ने आपका वर्णन किया, जैसा आपने अपने विषय में वर्णन किया, इस चीज़ की अनुभूति मैं कैसे करूँगा। इतनी बात भगवान अर्जुन कह रहे हैं, सदा परिचिंतन, आपका सदा परिचिंतन करते हुए ही यह जाना जाता है कि आप कैसे हैं, किंतु वह मैं कैसे जानूँगा। और केषु केषु भावेश चिंत्योषि भगवन् मया, और किन किन भावों में, संसार में उत्तम अधम मध्यम अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। भाव मतलब यहाँ समझना चाहिए जिसकी सत्ता है वे पदार्थ के रूप में हैं। तो किन किन भावों में आपका मैं चिंतन कर पाऊँगा। केषु केषु भावेषु चिंत्योषि, किन किन पदार्थों में आप चिंता के योग्य हैं मेरे द्वारा हे भगवान, वह मुझे आप बताएं। अपने अनुरोध का समापन कर रहे हैं अगले श्लोक में, 18वें श्लोक में। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च भूयः कथय। हे जनार्दन, आपने पहले भी संकेत पूर्वक 7वें अध्याय में भी अपने योग और विभूति का वर्णन किया है। पुनः 9वें अध्याय में भी आपने इसका कुछ वर्णन किया है। 7वें अध्याय में भगवान ने जब ज्ञान विज्ञान का प्रसंग उपस्थित किया था तो वहाँ 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में उन्होंने कहा था, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभासि शशि सूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। ये 2-3 श्लोक भगवान ने वहाँ कहे थे, जिसमें कि भगवान अपनी विभूति का ही वर्णन कर रहे थे। और पुनः 9वें अध्याय में ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य जयंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्यतो मुखम। इसके बाद अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम इत्यादि श्लोकों के द्वारा पुनः भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, पर वह संक्षेप से था। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, भूयः विस्तरेण कथय। पहले आपने संक्षेप से मुझे कुछ कहा है, अब मैं विस्तार से आपके योग और विभूति के संबंध में सुनना चाहता हूँ। अतः भूयः कथय, पुनः आप इसका वर्णन करें, क्योंकि अमृतम शृण्वतो तृप्तिर्नास्ति ही, क्योंकि आपके मुख से जो अमृत झर रहा है, साधन साध्य तत्व का अमृत जो झर रहा है, इसको सुनते हुए सुनने वाला जो मैं हूँ, ऐसे मुझ अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैं और अधिक इसका पान करना चाहता हूँ, इस अमृत का और अधिक पान करना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक इसका श्रवण कराएं। यह अर्जुन ने भगवान से अनुरोध किया है, और अर्जुन के इस अनुरोध के अनुसार भगवान आगे अपनी विभूतियों के विषय में, अपने ऐश्वर्य के विषय में, अपने योग माया के विलास के विषय में श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।